किसको समझाऊं, दिल दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, खुर्शीद बेगम, ये साथ वाली वली वाली ना? हाँ, कैसी हैं आप? हैं जी, कौन सी बात बताऊं? क्या? अरे मेरे रब्बा, मुझे तो ये नहीं समझ आती सारे महल्ले को मही की क्या पड़ गई है। और भाई वो भट्ट साहब के दोस्त की बेटी है, प्रोणी है, चले जाना उसने ना। हमने कभी पूछा है आपको कि आपके घर में कितने प्रोणे आते हैं और कितने जाते हैं? तो खुदा का खौफ खाएं, शर्म करें और बंद करें फोन। हाँ तो भाई शब्बो, शब्बो। जी बीबी जी, ताई जी के लिए ना सूप तैयार है, ले जाओ। ना बाबा ना, मैंने डांट नहीं खानी। उन्होंने ना सूप चखते ही पूछना है किसने बनाया। आप एक काम करें, आप खुद ले जाए ना। मैं ले जाऊं? बनाया आपने तो ले भी जाए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। मैं ताई जी के लिए ना और सूप बना लूंगी। ओ नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ले जाती हूँ। तो तुम अपने कोई और काम देख लो ना। हाँ, छत पे कपड़े थे, मैं तो वो उतारने जा रही हूँ। माही तूने कह तो दिया है कि तू ले जाती है, अगर ताई जी को पसंद नहीं आया तो। हाँ जी रेमू बाबा, फिर गोदाम से सारा माल आ गया फिर? हाँ शान बेटा, सारा माल आ गया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह रेमू बाबा, बड़ी अच्छी बात है। आपने चेक कर लिया ना, कोई नुक्स वगैरह तो नहीं है माल में? माल में तो कोई नुक्स नहीं है, लेकिन क्या है रेमू बाबा? वो कुछ नहीं बेटा, मुंह से वैसे निकल गया। रेमू बाबा, अब ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? आप ऐसा कहते नहीं है, जरूर कोई बात है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। रेमू बाबा, आप हमारे सबसे पुराने मुलाजिम हैं, आपका तजुर्बा हम सबसे ज्यादा है। मुझसे कोई गलती होगी है क्या? वो दरअसल बेटा वो दिलावर भाई, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम दिलावर भाई। वो गोदाम में माल आ गया था, आपने चेक कर लिया ना? हाँ हाँ, वो तो रेमू बाबा ने दुकान में लगवा भी दिया है, सब कुछ सेट हो गया। बस ठीक है, वो खाते मुझे दे दें, फिर मैं हिसाब किताब चेक कर लेता हूँ उधर जाके। हाँ, ये खाता ले जाए, वो परसों का हिसाब किताब भी डलवा दीजिएगा, कंप्यूटर में है। ओ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है शान भाई, मेरे होते यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं कर सकता, सब देख लूंगा मैं। रेमू बाबा, अब आप ये दिलावर के बारे में कुछ बोल रहे थे। बेटा, मुझे गोदाम जाना है, इस बारे में फिर बात करेंगे। अरे रेमू बाबा, ये क्या हो गया सबको? की मसला है, पता नहीं मैंने शादी क्यों की है। शादी तो मैंने करनी थी, लेकिन सवाल ये कि शान से क्यों की है मैंने। तो मिस्टेक हो गई है। उस दिन फिल्म स्टार शान की फिल्म देखी थी, मुझे लगा कि शान का ही रिश्ता आ गया, लेकिन अल्लाह दी शान, मैंने तो कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लभ्या। मेरी तो किस्मत ही मारी है, इतनी तैयारी मेरी दरी दी दरी रह गई है। हुन एनू वेखो जरा, माशाल्लाह, फोन ही नहीं चुक रहा। हुन्नू फिल्म स्टार शान समझ रहे आया बड़ा, कि मैनू भी नहीं जानदा, मैं भी फिर नरगिस हाँ। हाँ तू जरा कार, तेनू मैं बढ़न दिया ना अंदर से, फिर कही मैनू बड़ा शान। उसने तेरे सर पे वाइपर मारा? और नहीं तो क्या, फिर बोलती है सॉरी। सॉरी भी नहीं, सॉरी। पता नहीं यार बाजी कहां से लेके आ गया उसको, शादी के बारे में मेरी उससे। और तो उसकी हिम्मत चेक कर, सुबह बोलती है मुझे टंडा मैंने 30 जोर से नहीं मारा, कि पट्टी बांधी घूम रहे हैं आप। तेरे भाई ने वही पट्टी ताड़ी रख के फेंकी वहां पर। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं। 5 दिन का वक्त मिला मुझे सोचने के लिए। माही, ये क्या? सूप। अच्छा, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर तूने किसके लिए बनाया? और ये कहाँ मर गए सारे नौकर? किधर है शब्बो? ओ नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है यास्मीन बाजी, ये मैंने खुद ही बनाया है। किसके लिए? ताई जी के लिए। अच्छा, 5 दिन का टाइम मिला है, 1 दिन निकल गया। इंशाल्लाह 4 दिन भी निकल जाएंगे। देखो क्या होता है। दोस्त है दुश्मन, मेरी किट लगा रहा है। अच्छा ये बता, माही देखने में कैसी है? देखने में कैसी है?
क्या बताऊं कैसी है। अच्छा नहीं बताना तो ना बता। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ठंडा खाने के बाद मेरी पहली बार किचन में मुलाकात हुई उससे। तो तुमने क्या कहा उससे? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो फिर जरूर माही ने तुम्हें कुछ कहा होगा। ताई जी ने तुम्हें खुद कहा था? नहीं, मैंने सोचा कि अब मैं भी इस घर का फर्द हूँ तो मुझे भी काम करने चाहिए ना इस घर के। बड़ी चालाक लड़की है, ताई जी के पेट के जरिए उनके दिल तक पहुंचना चाहती है। मैं जाऊं यास्मीन बाजी? हाँ हाँ, जाओ जाओ। शौक से जाओ, ताई जी ना चखेंगे भी नहीं सूप को। वो तो तुम्हारे हाथ का पानी भी ना पिए। सूप लेकर जाऊंगी ताई जी के लिए। देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी स्टोरी तो बहुत इमोशनल है मेरे यार। इस दुनिया में देख, मेरी बात सुन, कोई तेरा साथ दे ना दे, लेकिन इस जंग में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। यार तू हल बता, मशवरा मत दे। तुम्हारी जगह पे मैं होता ना तो मैं साफ इनकार कर देता। नहीं यार, अब्बा जी बुरा मान जाएंगे। तो फिर हाँ कर दो। कैसे हाँ कर दूं? फिर अम्मा बुरा मान जाएंगी। देखो मेरी बात सुनो अरमान, तुम एक वक्त में अम्मा और अब्बा को दोनों को नहीं मना सकते। तुम इस वक्त दोनों कश्तियों में सवार हो, ठीक है? और 2 कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूबता है। कुछ करना इरफान, मुझे नहीं डूबना। तो फिर लाइफ जैकेट का इस्तेमाल कर मेरे दोस्त। कहाँ से लाऊं? लाइफ जैकेट नहीं है मेरे पास। तो फिर तुम डूब जाओ। इरफान तू दोस्त है कि दुश्मन? यार एक तरफ अम्मा, दूसरी तरफ अब्बा, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? अभी तुमने मुझे ये बोला कि तुम इस जंग में मेरे साथ हो। हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बा से मार थोड़ी कहानी है। सुना तुम्हारे अब्बा तो पहलवान रह चुके भाई। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? देख मेरी बात सुन, जब कुछ समझना ना आए तो जो रास्ता पहले लगे ना, बस उसी को अपना लेना चाहिए। ताई जी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं ना आपके लिए। चुप कर। ना तूने मुझे ये ताई जी किस हिसाब में कहा है? वो मैं ताऊ जी को ताऊ जी बोलती हूँ ना, तो इसलिए आप ताई जी हुई ना। तू ना अपनी जुबान बंद रख, मैंने तेरा गला दबा देना है। ताऊ जी को जो मर्जी कहती रहे, खबरदार जो मुझे ताई जी कहा तो ये कख नहीं तो मुझे अच्छी लगती। और मुझे ना ये चापलूसियां लगानी छोड़ दे, समझ आई ना? कोई फायदा नहीं है तुझे। और तू इस घर में ना थोड़े दिनों की परौनी है, फिर तूने चले ही जाना है। हाँ, 5 दिन दिए तुझे सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए, समझ आई ना? और समझी 3 दिन ना, 3 दिन की बड़ी मशहूर मिसाल है कि 3 दिन परौना और मच्छी, तीसरे दिन बुस जाते हैं, मतलब बो मार जाते हैं। बो। और मैंने तेरी बो जो है ना 5 दिन बर्दाश्त करनी है। ताई जी देखिए, गुस्सा ना थूक दें। मैं आपके लिए कितने प्यार से सूप बना के। और तुझे समझ क्यों नहीं आती? नहीं पीना मुझे तेरा सूप, दबाओ यहाँ से। पी लेना ताई जी, कितने प्यार से लेके आए। बाहर बेगम, ये क्या हरकत है? वो तुमने सूप गिरा दिया। बट साहब इसको कह दे कि मेरे सामने ना आया करे, मुझे जहर लगती है। ये पता नहीं कौन है, कहां से आ गई है ये। बाहर बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? ना आप मुझे डांट रहे, अपनी सोचे मोहतरमा को डांट रहे हैं आप, वो भी इसके सामने। ओहो, डांट नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ कि बात करने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। लो तो समझा रहे ना, क्यों समझा रहे हैं आप? मैं भला पागल हूँ, दिमाग खराब है मेरा, यही बता रहे हैं ना इसको। हद हो गई आप वाली। पर सब देख ले, जिस दिन से ये आई है ना माही, उस दिन से आपके ना ये तौर तरीके बदले में। आप अपनी औलाद को भी कुछ नहीं समझते और अपनी बीवी को तो कुछ भी नहीं समझते, तो कभी नहीं समझते। बस माही है आपके दिमाग में भी, आपके दिल में भी। हद हो गई, आप इसकी गुलामी करें, मेरी से नहीं होती बाबा गुलामी, मैं नहीं जी करनी। ताऊ जी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो इतने प्यार से ताई जी के लिए सूप बना के लाई थी। मुझे पता है माही पुत्री, मुझे पता है। और तुझे नहीं पता, 30 साल गुजारे मैंने इसके साथ। एक कड़ी से तोड़ा कलीजी माशा उनकी की है। तू जा अपने कमरे में, अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं ताऊ जी, मैं ये साफ कर देती। और नहीं 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 है, ये तेरा काम नहीं है, घर में नौकरानियां जो हैं वो करेंगी। जा तू अपने कमरे में, चल शाबाश। शब्बो, अरे शब्बो। आई ताऊ जी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इसके बाहर बेगम को माई को देख के हो क्या जाता है। हालांकि ये बात तो तय है कि अरमान की दुल्हन बनेगी तो सिर्फ माई बनेगी, बस। जी ताऊ जी, बुलाया था आपने? ओ पुत्री, ऐसा कर, कोई कपड़ा ला के ना ये सारा सूप गिर गया, ये साफ कर, नहीं तो मक्खियां बैठना शुरू हो जाएंगी। ये सब किसने किया? ताई जी को जाते देखा है? हाँ। तो फिर भी पूछ रही है किसने किया? एक ही है इस घर में सब कुछ करने वाली। चल जा कपड़ा लेके आ। तुझे
तुझे कितनी बार मैंने कहा है कि सवेरे सवेरे फोन ना किया कर, सारा दिन सत्यानाश हो जाता है। वो 5 लाख वाला मामला मैं भूला नहीं हूँ, तेरी हलक में ना मैं उंगली डाल के सारे पैसे निकलवा लेना। तो क्या मतलब है भाई कि कारोबार में ऐसा सब कुछ हो जाता है? एक बात कान खोल के सुन ले, इंसान और मछली में एक चीज मुश्तरका है, जब भी गैर जरूरी मुंह खोला है ना फंस गए। आई बात समझ? अब फोन रख, मैं शाम में आता हूँ, करता हूँ तुझसे बाद में। और जी रेमू बाबा, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। वो गोदाम में माल कुछ कम था। वो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों के सामने सारा माल उधर रखवाया है, इधर एंट्री भी कर ली है मैंने, तो सब कुछ ठीक है। लिखने को तो चाहे कुछ भी लिख ले दिलावर बाबू, माल गिनती करना और दुकान में लगाना ये तो मेरी जिम्मेदारी है। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो इतवार वाला दिन था, ट्रक आ गया था बेवक्ता, तो मैंने कहा क्यों मैं आपको परेशान करूं, मैंने खुद ही काम करवा लिया। अगर आप उस वक्त मुझे तकलीफ देते थे तो आज आपको तकलीफ ना होती। तो आपके कहने का मकसद क्या है कि जो भी गड़बड़ आप मुझे सुना रहे हैं वो सब कुछ मेरी वजह से हुई है? ये तो मैंने कहा ही नहीं दिलावर बाबू, आपने खुद ही ऐसा सोच लिया। अरे चाचा जी, उम्र हो गई है आपकी, गलती हो गई होगी गिनने में, जाके गोदाम में चेक करें, सही से गिने, सब कुछ वहीं पे मौजूद है। अपना काम करें जाके, मुझे भी अपना काम करने दें, जाएं दोबारा से गिनती करें, देखें माल पूरा है। वफादार मुलाजिम हमेशा अपने मालिक के लिए कुत्ता बन के रहता है। रेमू बाबा, कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा तुम्हारा, ऐसा ना हो कि तुम कहीं ताऊ जी के पास पहुंच जाओ, उससे पहले पहले तुम्हारा हिसाब किताब करना पड़ेगा। माही माही माही, हर एक को माही की पड़ी, न माही ना होगी बिजली हो गई है। हर एक उसके आने की खुशी, नुसरत हमारी, और जिस दिन से इस घर में आई है सारे घर में नुसरत फैली। मेरा पुत्र अरमान उसकी वजह से इस घर में नहीं टिक रहा। और बाहर बेग में, और बाहर बेग में, और मैं क्या सदके जावा बाहर बेगम। बस जय, मैं नहीं बोल दी आपसे। अल्लाह रहम करे, ऐसी बातें ना करो बाहर बेगम, बिना शक मुझे कला जंग मार लो, लेकिन गुस्सा ना करो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना? आपको कब से मेरी सेहत का ख्याल होने लगा? अल्लाह रहम करे, तौबा तौबा तौबा, मैं तो आपको समझा रहा था, हालांकि आप खुद समझदार हैं। बस कर दे आप, समझा रहे थे, कट्टा ते मिट्टी समझा रहे थे, हैं? इन्ना जिन्ना भी लिहाज नहीं किया उसके सामने मेरा, टिका के मेरी बेइज्जती कर दी। वो तो आगे मेरी इज्जत नहीं करती, और वो नरगिस वो भी नहीं इज्जत करती मेरी। ऐसा ना कहो बाहर बेगम, है पूरा खानदान तुम्हारी इज्जत करता है, किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे आगे आंख उठा के भी बात करे। और माही तो आपके साथ बेइंतहा प्यार करती है। अब देखे ना कितने प्यार से आपके लिए सूप बना कर लाई थी, बिना शक तुम सूप ना पीती पर उसका दिल तो रख लेती। अच्छा जी, न क्यों दिल रख लेती? दिल रखने के लिए आप जो हैं। और इसलिए दिल रख लेती कि खानदानी लड़की है और बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये कि घर के रिश्ते को समझती है। और वो तुम्हारी वो क्या नाम है, नरगस, उसे सिवाय मेकअप करने का कुछ नहीं आता, चौंका चूल्हा करना तो उसे आता नहीं है। और माही, वो तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएगी। बस बस भट्ट साहब, अब एक लफ्ज भी ना कहिएगा। बुढ़ापे में सहारा बनेगी ना, मेरे हाथ पे टूटे में जो मेरा सहारा बनेगी। कोई लोड़ नहीं मुझे किसी के सहारे की, जन्नत में जाए तो फिटे मुंह माई का। मेरी भी जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। गल तो सुन यार, एक तो ये औरत नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। बेड़ा बाहर बेगम, गल तो सुन, खाना खराब हो आपकी माई का, डूब के मर जाए। और गल तो सुन, खबरदार मेरे पीछे आए तो। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाजी ने मेरी शादी उस जाहिल गवाह लड़की से कर दी तो क्या बनेगा मेरा? क्या बनेगा? दूल्हा बनेगा तू, और क्या? वही तो नहीं बनना मुझे यार, क्या बनेगा मेरे फ्यूचर का? फ्यूचर का क्या होगा? एक बेटा और एक बेटी। देख बकवास मत कर, मैं सीरियस हूँ। बच्चों को लेकर? इरफान तू मेरा दुख सुन रहा है या मैं जाऊँ? नहीं नहीं, मैं गौर से सुन रहा हूँ, बता ना। यार मैं घर जाने से डरता हूँ, वो माही की बच्ची मेरे सामने आ गई तो क्या प्यार हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। खैर तुम्हारे लिए मेरे पास एक मशवरा है। अच्छा, वो क्या? देखो, दुनिया के जितने भी मसले हैं ना वो बातचीत से हल हो जाते हैं, ठीक है? और तुम भी माही से बातचीत करो। मैं उस माही की शक्ल ही देखना चाहता हूँ, तुम चाहती हो कि मैं जाके उससे बात करूँ? देखो मेरी बात सुनो अरमान, मुझे माही के नाम से नहीं लगता कि वो इतनी बुरी लड़की होगी जितना तुम उसको एक्सपोज कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ
तो एक काम करो, तुम जाओ उससे शादी कर लो। हो रियली? घटिया आदमी है वैसे। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे बात तो सुन यार। अच्छा फोटो तो सेंड करते माही की मुझे। बहन है तेरी वो। अगर इसको माही इतनी पसंद है तो इतना बुरा क्यों मना गई? बिजली ना हो गई, मेरी सोकन हो गई। जब दिल करता है चली जाती है, जब दिल करता है आ जाती है। नरगिस भाभी, हे यास्मीन, तुम कब आई? जब रुखसती हो रही थी। तुमने क्या याद करा दिया मुझे। मुझे ना तुम्हारी इस बात से मेरी रुखसती याद आ गई है। तुम्हें पता है मेरे अम्मा और अब्बा ने बड़ी आहोर सिसकियों के साथ मुझे रुखसत किया था। क्या आहोर सिसकियों के साथ? आपकी रुखसती हो रही थी, जो आपका जनाजा उठ रहा था। यास्मीन, मुंह अच्छा ना तो बंदा बात अच्छी कर लेता है। मेरा मतलब है मेरे अम्मा और अब्बा ने ना मुझे बड़ा रो रो के रुखसत किया था। मेरा पूरा मोहल्ला रोया था। वैसे नरगिस भाभी, जब ती की रुखसती होती है ना तो सारे रोते ही हैं। को कुट मार के अपनी ती को नहीं भेजते कार से। यास्मीन, तुमने वजह नहीं बताई रुखसती की? नहीं, अपने आने की। हाय, वो मुझे क्या पता, वो तो मेरे अल्लाह मियां जी जाने। हाय यास्मीन, मेरा मतलब है तुम्हें कोई काम है मुझसे? ओ हाँ नरगिस भाभी, मुझे याद है, मुझे ना आपसे एक बड़े जरूरी काम है। हाँ तो बोलो, खड़ी क्यों हो? क्यों? बैठ के बताऊंगी, तू कोई एतराज है? चल ठीक है, फिर बैठ के बता दे। आजा चल। नरगिस भाभी, आपको माही की कोई टेंशन नहीं? मुझे भला उसकी टेंशन क्यों होने लगी? मैं क्या उससे कोई कम खूबसूरत हूँ? अल्लाह का शुक्र है कभी गरूर नहीं करती। नरगिस भाभी, आप ना बड़ी भोली हैं। मतलब ये है कि अगर वो इस घर की बहू बन गई तो आपके मुकाबले में आ जाएगी। मुकाबला? मैंने भला उससे कोई कुश्ती लड़नी है? आ जाए। मेरा कहने का ये मतलब था नरगिस भाभी कि आप भी इस घर की बहू हैं और ना माही भी इस घर की बहू बन जाएगी। देखिए, वो अनपढ़, जाहिल, गवार। देखिए ना, जब लोग आपसे पूछेंगे कि ताई जी की छोटी बहू क्या करती है, किस खानदान से, तो कोई जवाब है आपके पास? हाँ यास्मीन, बात तो तुम ठीक कर रही हो। हाँ, तो हमें ना फिक्र करनी चाहिए। माई अगर यहाँ पर रही ना तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, हमारे जवान जवान शौहर हैं। हाय, मर्द ना फिसलने में टाइम नहीं लगाता। और शान भाईजान, वो तो पानी भी दे चुके हैं माई को। हाय यास्मीन, मैं मर गई। तुमने तो मुझे फिक्र लगा दी है। ऊपर से शान जी हैं भी इतने शरीफ। पर एक मसला है। शान भाई के शरीफ होने का? नहीं, तुम्हें तो पता है इस घर में अब्बा जी की चलती है, हमारी नहीं। और अब्बा जी तो माई को इस घर में लेकर आए हैं। तुम अगर ये सोचो कि हम माई को किसी तरह करके इस घर से निकाल भी दे तो अब्बा जी पूछेंगे नहीं कि क्यों निकाला। फिर वैसे नरगिस भाभी, आप इतनी घटिया मेरा मतलब है कि आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में देखती हैं, प्यारी प्यारी फिल्में देखती हैं, कोई आइडिया तो होगा ना आपके पास? अगर अब्बा जी को पता चल गया तो? क्या हमने फिल्म से आइडिया लिया है? नहीं, कि माई को घर से निकालने वाले हैं। आप ना फिक्र ना करें। अगर आइडिया मैं सोच लूं तो आप मेरा साथ देंगी? ठीक है यास्मीन, नेक काम में देरी कैसी? फिर तुम ना जल्दी से कोई आइडिया सोचो, ठीक है? लेकिन जो भी करना ना मुझे जरूर बताना। आप फिक्र ना करें, मैं ना जल्दी से कोई आइडिया सोचती हूँ। और आज से ना इस माही की ना उल्टी गिनती शुरू कर ले। बस उसका पत्ता साफ कर देना हम लोगों ने, ठीक है? मैं आती हूँ। मैंने तो शान जी की शिकायत लगाने अम्मा जी के पास जाना था। यास्मीन ना मुझे बातों में उलझा के चली गई है। अब देखती हूँ कि अम्मा जी किधर है। हे अम्मा जी किथे हो? हाय माई, सब के सब नफरत करते हैं तुझे। यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता। तो फिर तू यहाँ पे रह क्यों रही है? वापस क्यों नहीं चली जाती अपने घर, अपने अब्बा जी के पास? ये ठीक सोचा है माई तूने। तुझे ना वापस चले जाना चाहिए। नहीं रहूंगी मैं इस घर में। हो हाय माई, जब तू वापस चलेगी तो ताऊ जी का तो मान टूट जाएगा। कितनी इज्जत से लाए हैं वो तुझे इस घर में। ना माई ना, तुझे सबकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। करने दे इन सबको जुल्म। मैं भी सबका दिल जीत के दिखाऊंगी। अब्बा जी की बात मानूं या फिर अम्मा की, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब 5 दिन में फैसला तो करना ही है, तो समझ नहीं आ रहा किसकी बात मानूं, अब्बा की या अम्मा की। वो कहते हैं ना
कि एक दिन में पूरी दुनिया फतह की जा सकती है, मगर मुझसे तो एक दिन गुजारना ही अजाब हो रहा है। हाय 5 दिन माही, 5 दिन, 5 दिन में तुझे सबको अपना बनाना है, और खास तौर पे अरमान जी को। ताई जी ना बस गुस्से की तेज है, फिर दिल की बहुत अच्छी है। उनके दिल को जीतना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन अब क्या करें माही, तुझे ना इस कार में अपनी जगह बनानी है, सबका दिल जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर सब मेरे हैं तो अपने ही ना। लेकिन 5 दिन तो बहुत ही कम है किसी भी लड़की को जानने के लिए। हाँ, तो फिर मैं 5 दिन के बाद मना ही कर दूंगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। इसीलिए ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सलमान भाई एंड सोनाक्षी बाजी। अब अरमान जी को माही का होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तो लोग कहेंगे अरमान और माही की एक लव स्टोरी। मजे। ए अम्मा जी किथे हाँ? ओ बैठी अम्मा जी। अम्मा जी बेड़ा गर्क जाए तेरा, सारी चाट का मजा किरकिरा कर दिया। अम्मा जी क्या कर रही हो? है जी, मैं क्या कर रही हूँ अभी बताती, गौर करना। क्यों जी, कैसा लगा है? फैशन शो की तैयारी कर रही हूँ बैठी। अम्मा जी आप मुझे बेवकूफ समझती हैं? वहां बैठ के तो फ्रूट चाट खा रही थी। और रहन दे, बेवकूफ को भला कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है? हैं? क्या? मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं करता मेरी। और मेरी बात सुन, इज्जत तो होती ही नहीं है, बनानी पड़ती है। हाँ जी, ना मुझे ये बता किस काम से आई है यहाँ पे? मैं नहीं बोलती। तो ना बोल, ये तो और अच्छी बात है, हैं? ना मैंने कौन सा दावतनामा भेजा था कि नरगिस बेगम मेरे साथ आके ना गुफ्तगू शनीद करें प्लीज। हद है अम्मा जी, मैं ना कोई अनजान नहीं हूँ, इस घर की बहू मैं। हाँ नहीं तो मैं तो आपसे शान की शिकायत लेके आई थी, मैं ना उससे नाराज हूँ। किस बात से नाराज है तू मेरे पुत्र के साथ? हैं? और तेरी हर जायज नजायज ख्वाहिश पूरी करता है वो। हाँ, अब क्या किया उसने? अम्मा मैं शान की बीवी हूँ ना। बदकिस्मती से। वैसे याद नहीं है मुझे, है या नहीं? अम्मा जी आप ना अपने दिमाग पे जोर डाले, कुछ ना मुझे लगता भूल भाल गई हैं। नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ इस हादसे को? मैं खुद ब्याह के लाई थी तेरे इस घर में। अपने इन हाथों पे अफसोस होता है मुझे। इन हाथों पर? नहीं, तुम पर। अम्मा जी मैंने क्या किया है? और ये पूछ क्या नहीं किया तूने? करती क्या तू सारे दिन? हैं? अंदर अपने कमरे में बैठ के मोबाइल पे फिल्में देखती रहती है, और शर्म नहीं आती तुझे? हैं? कभी सुक्की चाय तक तो तूने पिलाई नहीं है मुझे। अम्मा जी हद नहीं होगी, सुक्की चाय नहीं होती, पानी वाली चाय होती है। सूखे दूध की चाय सुक्की होती है, पानी तो बाद में डालना पड़ता है। अम्मा जी वैसे भी तो आपको मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, कोई काम कर दूं तो आप 100 कीड़े निकाल के ना मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। बड़ी गल है भाई, हैं? ना सास होवे और कीड़े भी ना निकाले। हाय अम्मा जी आपसे बात करना ना टाइम किलिंग करना है, जा रही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी गाल सुन। हैं? अंग्रेजी में हरे क्या बोल के चली गई? ये तेरी अंग्रेजी को ना किसी दिन नीचे बिठा के ना छितरो छितरी हो जाना मैंने। नाम रात सारे मेरे चाट का मजाक किरकिरा कर गई। बेड़ा गर्क जाए इसका, हद हो गई। क्या तुम माही को इस घर की मुलाजमा बनाना चाहती हो? तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? हाँ तो इसमें गलती क्या है? देखा नहीं उस माही की शक्ल ना बिल्कुल मुलाजमों जैसी है। हाय तुम्हें पता है अब्बा जी माही को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर माही ने अब्बा जी को बता दिया ना तो अब्बा जी नहीं छोड़ेंगे हमें। हाँ पर माही तुझे घर छोड़कर चली जाएगी ना। वो कैसे? देख नरगिस भाभी, मैं ऐसा करूंगी कि उसे कहूंगी कि इस घर के सारे काम ना तू कर, और फिर मैं उसे इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी वो टिकेगी नहीं, और सारे मुलाजमों को छुट्टी दे दूंगी। इस घर में खाना पकाना, बर्तन धोना, टाकी पोछा करना सारा वही करेगी। यास्मीन
खतरा ही खतरा है। टाकी पोछा करने में खतरा है? नहीं, माही को मुलाजमा बनाने में। यास्मीन तुमने एक बार फिर सोच लो, बच्ची को क्या जवाब दोगी? यास्मीन बट नाम है मेरा। कच्ची गोलियां नहीं खेलती मैं, शीशे की गोलियों से खेलती हूँ, शीशे की गोलियों से। अगर ताऊजी पूछेंगे ना तो मैं ये कहूंगी कि ये खुद ही काम कर रही है, मुझे क्या पता। यास्मीन तुम ना 40,000 वोल्ट की नंगी तारों को हाथ लगाने जा रही हो। खतरा ही खतरा है। इस माही को कार से निकालने के लिए अगर मैं ट्रांसफार्मर को भी जप्फी डालनी पड़ी ना तो मैं वो भी डाल दूंगी। अगर अब्बा जी को पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है तुमने? नहीं पता चलेगा अब्बा जी को। अगर माही ने पूछा कि कौन काम का कह रहा तो क्या कहोगी? एक तीर से ना दो निशाने। मैं ये कहूंगी कि ताई जी ने कहा है, ताई जी ने कहा है काम पे लगा दो इसे। क्या? अम्मा जी का नाम? हाँ, ताई जी का ना नाम ही काफी है। मैं ना माही के कमरे में जा रही हूँ उसे काम पे लगाने के लिए। बड़ी माही माही बनी फिरती है, देखना कैसे बनती है माही से मुलाजमा। इस यास्मीन का तो दिमाग ही हिल गया है। वैसे दिमाग हिलने से याद आया, अपने जरा शान जी का तो दिमाग सेट करूं। सुबह से उनसे बात ही नहीं हुई। फोन कितने है मेरा? है शान जी, जरा मेरा फोन तो उठाओ आज तुम। अब फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। माही, यही नाम है ना तुम्हारा? यास्मीन बाजी, आप खैरियत है? तुम इस कार में आ गई हो, खैरियत कैसी हो सकती है? वैसे ना मुझे तुम्हारे आने का मकसद नहीं पता, मगर जाने का पता है। तुम्हारे ख्वाब ना पूरे नहीं होने दूंगी मैं। यास्मीन बाजी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तू ना बड़ी चालाक है, जो मैं कह रही हूँ ना उसी पे ध्यान दे तू। पर आपने तो कुछ कहा ही नहीं यास्मीन बाजी, मैं किस बात पे ध्यान दूं? तुम ना पिंड की लड़कियां बड़ी चालाक होती हो, पता है मुझे। यास्मीन बाजी, आप क्या बात करनी आई है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस घर के सारे लोग ना मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, तो तू भी ना मेरी इज्जत करना। यास्मीन बाजी, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि इज्जत वाले काम ना करने पड़ते हैं, कह के इज्जत नहीं कराई जाती। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इज्जत वाले काम नहीं करती? नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। शाबाश। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि वो आप कह रही थी जी कि इस घर में ना आपकी बड़ी इज्जत है। तेरे कहने से मुझे ये क्यों लग रहा है कि जैसे इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। तू हंसी क्यों है? जी ज्यादा होशियार मत बनो। शब्बो, शब्बो। जी जी यास्मीन बाजी। ये कौन है? ये माही बीबी है। नहीं, ये माही बीबी नहीं है, सिर्फ माही है। तो आज से ना सब इसे सिर्फ माही कहेंगे। जैसे तू इस घर के काम करती है ना, ये भी काम ही करेगी। ताई जी ने कहा है कि ये ना इस घर की मुलाजमा है, तो इसलिए ना ये सारे काम करेगी इस घर के। चल अब जाओ यहाँ से। हाय, अब क्या शक्लें देख रहे हो तुम दोनों? जाओ जाकर काम करो घर के। जी यास्मीन बाजी। अब आया ना ऊंट पहाड़ थले। मेरा नाम भी ना यास्मीन भट्ट है। मुझसे लेना पंगा पड़ेगा महंगा। अरमान जी, तुम क्या नाचती फिर रही हो यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, नाच नहीं रही थी, वो मैं सफाई कर रही थी अरमान जी। अच्छा, तुम यहाँ सफाई करने के लिए आई हो? नहीं, वो यास्मीन बाजी ने कहा था कि मैं ना घर की सफाई कर दूं, इसीलिए सफाई कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोलती अरमान जी। मेरे अब्बा जी कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए ना 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। वाह जी वाह, तुम तो बड़ी अच्छी कहानियां सुनाती हो। पता नहीं तुमने कौन सी कहानी सुनी होगी अब्बा जी को जो तुम्हारी बातों में आ गए और तुम्हें यहाँ पर ले आए। ओ ड्रामेबाज,
तुम्हारे इन आंसू में ना मैं आने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारे आंसू देख के मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा तो भूल है तुम्हारी। और चुप करो, और बेहतर है जाके अब्बा जी को खुद मना कर दो। तुम्हारे आंसू के पीछे ना शादी के लिए हाँ नहीं करने वाला। ड्रामेबाज। अरे बेवकूफ है, तूने माई को काम शाम पे लगा दिया, घर की सफाई टाकी पोछा है। अब देखना तू दिलावर, 2 दिन टिकेगी इस घर में, फिर चली जाएगी। तो पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा। ये डायलॉग तो कहीं सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना है मैंने? एक तो शक की ना कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। तुझे मेरा अपना डायलॉग भी किसी और का लग रहा है? अरे नहीं दिलावर, मैंने वाकई डायलॉग कहीं सुना है। किधर सुन लिया तूने? ओ हाँ, याद आया, एक फिल्म थी उसमें कहते थे हम पागल ही, मेरा दिमाग खराब है। अरे पागल है, तुझे डायलॉग की पड़ी है। तूने जरा भी नहीं सोचा कि माई शहर की लड़की नहीं है, गांव की है, और गांव की लड़कियों को काम काज करने की आदत होती है। तूने उसको काम पे लगा दिया, वो यहाँ पे सफाई करती जाएगी और वाह वाह समेटती जाएगी और तेरा पैकअप करा देगी वो। दिलावर तू मुझे डरा रहा है, बताओ अब क्या करूं मैं? ओ की करना है तू? छोटा सोचेगी तो छोटा ही होगा, बड़ा सोच, उसको यहाँ से भगाने की कोई तरकीब लड़ा। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ जी, बैठ आराम नाल सोच ला, मैं एक फोन सुन के आता हूँ, और मेरे आने से पहले सोच नहीं। हाँ सही है, सही आई है, समझ? सही। हाँ जी। तुम्हारे इन आंसू में ना मैं आने वाला नहीं हूं। अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारे आंसू देख के मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा तो भूल है तुम्हारी। और बेहतर है जाके अब्बा जी को खुद मना कर दो। तुम्हारे आंसू के पीछे ना शादी के लिए हाँ नहीं करने वाला। बस माई, अब तू नहीं रोएगी कभी। तुझको खुद को साबित करना होगा, अरमान जी से खुद से मोहब्बत करानी पड़ेगी। वादा कर अपने साथ, बहुत हो गया, नहीं रोऊंगी मैं कभी भी। नरगिस, नरगिस दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा शान, तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा, आज रात तुम बाहर ही सो गए। क्या कह रहे थे तुम मुझे फोन पे? अनपढ़, जाहिल, गवार। नहीं नहीं नरगिस, तुम्हारी कसम, वो मैंने तुम्हें नहीं बोला। हे शान, मेरी ना झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नरगिस, कार वाले उठ जाएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? यही कि मैंने तुम्हें अंदर घुसने नहीं दिया, निकाल दिया। हैं? अगर पूछेंगे कि क्यों निकाला तो कह देना कि तुम इसी काबिल हो। ओए नरगिस, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, तो बेटा मेरी कोई इज्जत नहीं है? आज सारी रात ना बाहर बैठ के सोचो कि बीवी को वोट दो। अब मेरा मतलब है कि बीवी को इज्जत दो। प्लीज नरगिस, तू मैंने माफ कर दे, और कहेगी तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ, बल्कि कान पकड़ने को तैयार हूँ। प्लीज माफ कर दे, दरवाजा खोल दे। नहीं 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 खोलूंगी मैं दरवाजा। मुझे ना बार बार दरवाजा खटका के ना डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं ना अपने शान की फिल्म देख रही हूँ, जाओ तुम यहाँ से। गुड नाइट। अम्मा, नरगिस अम्मा आ रही है, और जानू प्लीज आइंदा तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। आई एम रियली सॉरी। ये अम्मा जी, ये तो मुझे मार देंगी। ये हुई ना बात। हाँ भाई, सोचा कुछ? हाँ दिलावर, मैंने ना सोचा है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग माही को ना आधी रात को घर से भगा देते हैं। वाह, आला पड़। मेरा इनाम ना। नहीं, कुछ और सोच ले, तेरे को नहीं होगा। सो जा, भगा देते हैं। बिल्ली का बच्चा है जिन्हों भगाना है तू। सो जा, भगा देते हैं। इसको समझाऊं, दिल की समझ न पावे। दुनिया है
दादा